कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा वरदान ही उसका बड़ा श्राप बन जाता है। ये कहानी है दो असुरों की जो अपनी ही शक्ति के जाल में फंस गए। एक समय की बात है, दो असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ। दोनों ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जो उन्हें ही अजय बना दे। उन्होंने कहा, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, देवता या दानव हमें कभी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उनका वरदान स्वीकार कर लिया। उस पल उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वहीं से उनके पतन की कहानी भी शुरू हो चुकी थी। वरदान मिलते ही दोनों असुर अहंकारी हो गए। धीरे धीरे उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। हर तरफ उनका भय फैल गया। देवता निर्बल हो गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। लेकिन एक बात थी जो शुंभ और निशुंभ ने कभी सोची नहीं थी। उन्होंने अपने वरदान में स्त्री का जिक्र नहीं किया था। जब अत्याचार अपनी सीमा पर पहुंच गया, तब देवताओं ने माँ को याद किया। तब एक दिव्य तेज से एक अति सुंदर और तेजोमयी देवी का रूप प्रकट हुआ। उनका रूप इतना आकर्षक था कि जब शुंभ और निशुंभ ने उसके बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत संदेश भेजा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें हमारे पास होना चाहिए, हमें अपना पति चुनो। देवी ने उनकी बात सुनी, मुस्कुराई और शांत स्वर में एक शर्त रख दी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सके। ये सुनकर दोनों असुर हंस पड़े। उन्हें लगा ये तो बहुत आसान होगा। उन्होंने अपनी सेना भेज दी, लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। देवी ने अपने रूप बदलने शुरू किए, कभी वो चंडिका बनी और कभी काली। युद्ध तीव्र होता गया और धीरे धीरे असुरों की सेना टूटने लगी। एक एक करके उनके सेनापति गिरते गए। आखिर में खुद निशुंभ युद्ध के लिए आया और माँ ने उसे हरा दिया। उसके बाद शुंभ आगे बढ़ा। उसने क्रोध में कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी मदद के लिए और देवियां भी हैं। तब माँ ने एक बहुत गहरी बात कही, ये सब रूप मेरे ही हैं, मैं ही सब हूँ। ये कहकर माँ ने अपनी सारी शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया और फिर एक ही प्रहार में शुंभ का अंत कर दिया। आखिरकार युद्ध समाप्त हुआ और शांति वापस आ गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ देवी और असुरों के बीच नहीं था। ये युद्ध था अहंकार और सत्य के बीच। उन्हें किसी ने नहीं हराया, उन्हें उनके ही वरदान और अहंकार ने हरा दिया। क्योंकि जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।